Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कि ये भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें जीरो रिस्क है, यानी कि रिस्क जीरो रहेगा, क्योंकि जहाँ पर रिस्क जीरो होते हैं तो वहाँ पर रिटर्न्स भी काफ़ी लो होते हैं। तो ये चीज़ ऑलवेज हमें माइंड में रखनी चाहिए कि जहाँ पर रिस्क लो होंगे तो वहाँ तो यहाँ पे हमें खासकर जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको ये चीज़ ऑलवेज माइंड में रखनी चाहिए, जहाँ पर रिस्क लो होंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स भी लो होंगे, और जहाँ रिस्क हाई होंगे तो वहाँ रिटर्न्स भी हाई होंगे। या तो हम हाई रिस्क टेकर बन जाए जिससे रिस्क भी हाई हो, रिटर्न्स भी हाई हो, या फिर ये होता है कि मुझे रिस्क भी लो लेने हैं और रिटर्न्स भी लो लेने हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स को यानी कि ट्रेडर्स को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी ये स्ट्रेटेजी, जो बहुत हाई प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मार्केट में आते हैं, यानी कि ऑप्शंस को, नेकेड ऑप्शंस को बाई करते हैं और फिर प्राइस अब जाता है तो वहाँ से उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट होते हैं। कॉल ऑप्शंस को बाई किया या मार्केट बेरिश है तो पुट ऑप्शंस को बाई किया। तो ये नॉर्मल एक ट्रेडिंग होती है जो नॉर्मली जो रिटेलर्स होते हैं वो यही इसी तरीके से काम करते हैं कि वो एक ऑप्शंस को बाई करते हैं। बट देखा जाता है कि ज़्यादातर जो ऑप्शंस के जो एक एक्सपीरियंस है बेसिकली जो मार्केट में देखा गया है कि जो ऑप्शंस को बायर के लिए ये तो रहता है कि इससे प्रीमियम का रिस्क होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर फैक्ट यानी कि रियलिटी देखी जाए तो मार्केट में ऑप्शंस बायर के लिए प्रॉफिट कमाना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि कई बार मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो वहाँ पे उनको प्रीमियम के लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और टाइम डिके की वजह से। और कई बार वो उस समय ऑप्शंस को बाई करते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होती है, और वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से प्रीमियम भी हाई होते हैं। और सडनली जैसे मार्केट में एक तो वॉलेटिलिटी कम होने से ऑप्शंस के जो बायर हैं उनको लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि सडनली प्रीमियम डिक्रीज हो जाते हैं और टाइम वैल्यू का रिस्क तो ऑप्शंस बायर के लिए रहता ही रहता है। अब यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें मेरा कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट भी लो है और रिस्क भी लो है और रिटर्न्स भी लो ही हैं, बट मुझे रिस्क लेस रिटर्न चाहिए यानी कि मार्केट से। तो इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में, ज़्यादा अपनी कैपिटल की सेफ्टी चाहते हैं, बैंक से बेटर रिटर्न्स वो चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी है जिसको कहते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। तो आज हम बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बॉक्स स्ट्रेटजी को हम कैसे बना सकते हैं और इसमें किस तरीके से हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉसेस हमारे यहाँ पर क्या होंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि यानी कि जो बॉक्स जो स्ट्रेटजी है ये हम स्टॉक्स में भी बना सकते हैं और इंडेक्स में भी बना सकते हैं। तो जो बॉक्स स्ट्रेटेजी है ये भी टू स्ट्रेटेजीज का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कोई भी जो स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस में बनती है वो ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से और स्ट्रेटेजीज के कॉम्बिनेशन से बनती है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बॉक्स डिस्कशन है, लेकिन मैं एक तरीके का बॉक्स यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन बॉक्स भी स्ट्रेटजी कई तरीके से यूज होती है। यानी कि ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसको बनाने के भी कई मेथड हैं, उसी के साथ ही रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, अगर रिस्क लो लेंगे तो रिवॉर्ड भी हमारा कम हो जाएगा।
तो उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे बॉक्स को कई तरीके से बनाया जा सकता है, डिफरेंट टाइप से हम बॉक्स स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं और बॉक्स के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर बनाए सकते हैं, यानी कि बॉक्स के भी कॉम्बो बनते हैं। सो पहले तो हम ये देख लें कि बॉक्स क्या है, एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी है और ये किसी भी, यानी कि इससे मार्केट का इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है या मार्केट रेंज बाउंड है। मार्केट का कोई भी डायरेक्शन हो, मार्केट का है, कभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बट ये पूरी तरह से एक टाइम वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी है। लेकिन ये देखना होता है कि कब हमें किस स्टॉक्स में और कहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। बट इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें पहले से पता होगा कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। और जैसा कि कहा, लॉस इसमें 0 है, यानी कि लॉस के तो कोई चांसेस नहीं है, और प्रॉफिट क्या होगा वो हमें पहले से पता होगा। तो कुछ ही ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं जिनमें हमें हमारा रिस्क 0 होता है और प्रॉफिट हमें पहले से पता होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी है हमारी बॉक्स स्ट्रेटजी। अब बॉक्स स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि एक तो ये आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, आपका जो रिस्क है, रिस्क क्या है, रिस्क है आपका 0, यानी कि यहाँ पर लॉस के चांसेस तो क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है आपके 0 है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कब हमें बनानी है, यानी कि परफेक्ट टाइम देखना, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे लिए बॉक्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्टॉक्स में या कहीं भी कभी भी इसको बना लें, तो ये हमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेंगी। हाँ, अगर मुझे वहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट के चांसेस है तो वहाँ पे स्ट्रेटजी को बनाया जा सकता है। अब जैसे कहा है, रिस्क क्या है, इसमें आपका रिस्क 0 है। अब रिस्क 0 है क्योंकि बॉक्स भी 2 तरीके से, यानी कि 3-4 कई तरीके से बनाया जाता है, तो हमें कौन सा बॉक्स यहाँ पे यूज़ करना है वो उस समय देखना पड़ेगा मार्केट में प्रीमियम की कैलकुलेशंस के बेसिस पर। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क 0 है और जो यानी कि प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो है लिमिटेड। प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट यहाँ पर लिमिटेड है। और सेकेंडली यहाँ पे हमें कोई ब्रेक इवन निकालने की जरूरत है, यानी कि ब्रेक इवन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट की मूवमेंट कहीं भी हो, अप साइड की हो, डाउन साइड की हो, रेंज बाउंड हो, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अब सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हमें, ये देखना है कि अभी स्पॉट क्या है, यानी कि स्पॉट को हम क्या करेंगे, उसको एक सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे। अब हमें, क्योंकि जो बॉक्स होता है, बॉक्स का जो हमें स्प्रेड है, यानी कि 100 पॉइंट का स्प्रेड रखना है, 200 पॉइंट का स्प्रेड रखना है, 300 पॉइंट का, ये हमें उस समय की कैलकुलेशन देख के पता लगाना पड़ेगा कि उस समय हमें कितने पॉइंट का यहाँ पे यानी कि स्प्रेड बनाना चाहिए, यानी कि बॉक्स बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा रिस्क लेस प्रॉफिट आए। तो लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि सपोज करो कोई भी एक मिडिल का NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। स्ट्राइक है। अब यहाँ पे से हम स्ट्राइक को एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हम एक एजम्पशन के बेस पे देख रहे हैं कि सपोज करो, अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं स्ट्राइक को, सपोज करो हम ये स्ट्रेटजी किसी स्टॉक्स में बना रहे हैं। अब स्टॉक्स में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि अभी जो स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, यानी कि करंट उसका प्राइस क्या है। अब सपोज करो किसी स्टॉक का जो करंट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़, यानी कि स्टॉक का प्राइस क्या है 100 रुपीज़, या किसी भी स्टॉक का प्राइस सपोज करो 250 रुपीज़ है, तो यानी कि कोई भी ABC स्टॉक है, इसका करंट प्राइस अभी क्या है
250 रुपीज़ है, यानी कि ये हमने देख लिया कि अभी स्पॉट में ये प्राइस इसका चल रहा है। अब हमें बॉक्स बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि हमें ये मिडिल हो गया, अब इससे हमें 5 रुपीज़ का बॉक्स बनाना है या 5 पॉइंट का बनाना है या 10 पॉइंट का बॉक्स या 20 पॉइंट का बॉक्स बनाना है। तो यानी कि उतना ही हम लोअर स्ट्राइक लेंगे, उतना ही हम हायर स्ट्राइक लेंगे। अगर हमें 10 पॉइंट का बॉक्स बनाना है तो यानी कि लोअर स्ट्राइक हमारे लिए क्या हो गया, सपोज करो ये हायर स्ट्राइक हमने एक ले लिया इसका 260 का और लोअर स्ट्राइक ले लिया हमने 240 का। तो यानी कि 240 का यहाँ पर लोअर स्ट्राइक ले लिया और 260 का यहाँ पर हायर स्ट्राइक ले लिया, यानी कि हमें यहाँ पर 10 पॉइंट का एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट करना है। तो ये जो लोअर स्ट्राइक हो गया, ये हायर स्ट्राइक हो गया, ये हो गया इसका मिडिल स्ट्राइक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोअर स्ट्राइक है इसकी हम क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे। कॉल को बाई करेंगे यानी कि 240 की कॉल को बाई किया जाएगा जो कि ITM है, और 260 की जो कॉल है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। 240 की कॉल को बाई करेंगे, 260 की कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे। अब हमें क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि बिल्कुल एक बॉक्स बनाना है, हमें अपना रिस्क बिल्कुल जीरो कर देना है और रिवॉर्ड भी हमें फिक्स कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हायर स्ट्राइक है उस हायर स्ट्राइक के यहाँ पे क्या करेंगे, जो पुट है पुट को क्या करेंगे, बाई करेंगे, और 260 की जो पुट है उसको बाई करेंगे, और जो लोअर स्ट्राइक है यानी कि जो 240 वाली जो पुट है इसको यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम इसको देखें तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन हो गया, लोअर स्ट्राइक की कॉल को बाई करेंगे, हायर स्ट्राइक की कॉल को सेल करेंगे, हायर स्ट्राइक की पुट को बाई करेंगे और लोअर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये जो हमारा जो बॉक्स है यानी कि 260 और 240 का जो है इसको क्या कहेंगे, ये बॉक्स बन गया। यानी कि प्राइस अगर इसके अबव जाए तब भी हमारा प्रॉफिट है, प्राइस इसके बिलो जाए तब भी प्रॉफिट है, अगर प्राइस इस रेंज में रहे तब भी हमारा प्रॉफिट है। अब नेट क्या है कि हमें कि नेट प्रीमियम हमने यहाँ पे कितना पे किया है, तो नेट प्रीमियम हमने कितना पे किया है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा, और फिर उसको किस में से लेस कर देंगे, जो बीच का जो स्प्रेड है यानी कि उसमें से लेस कर देंगे। अब सपोज को यहाँ पे आपने जो प्रीमियम पे किया है और हमारा जो स्प्रेड है वो 10 रुपीज़ का है। अब 10 रुपीज़ का हमारा स्प्रेड है और प्रीमियम हमने पे कर दिया है इसमें, सपोज करो 90, यानी कि हमने प्रीमियम पे कर दिया है, सपोज करो इसमें 9 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर दिया है, नेट प्रीमियम जो पे किया है। तो ये 1 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो अब एक रिस्क लेस प्रॉफिट होगा। तो ये दिया जाएगा कि नेट हमने प्रीमियम कितना पे किया और उसमें स्प्रेड में से उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, तो वो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो एक रिस्क लेस प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। प्राइस की मूवमेंट कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन हो, या तो हमें ना तो इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की नीड है, ना हमें कोई मार्केट की मूवमेंट से कोई देखना है कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या रेंज बाउंड है। यानी कि मार्केट का ट्रेंड कोई भी हो, यानी कि किसी भी ट्रेंड में मार्केट हो, यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर लॉक हो चुका है। लेकिन हमें इसके लिए राइट अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल रही है, और जितना हमें बेनिफिट यहाँ पर होगा उसी, यानी कि ये हमें स्टार्टिंग में पता लग जाएगा कि इस स्प्रेड के हिसाब से और प्रीमियम हमने नेट कितना पे किया, वो डिफरेंस के बेसिस पर हम यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा रिस्क लेस प्रॉफिट यहाँ पर कितना रहेगा। अब उसके अकॉर्डिंग हम जैसे यहाँ पे हमने 10 पॉइंट का जो है वो बॉक्स बनाया है, अब इसको 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ये देखना पड़ेगा कि किस बॉक्स में हमें ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम चाहे 10 पॉइंट का बॉक्स बनाएं, 20 का बनाएं या 30 का बनाएं, हमारा जो मार्जिन जो यूज होगा इसमें वो फिक्स रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा, वो बहुत लो मार्जिन है इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से हैज वाली स्ट्रेटजी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क लो है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो मार्जिन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी काफ़ी लो रहने वाला है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है बेसिकली जो आर्बिट्रेज में यूज होती है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उन ट्रेडर्स के लिए यानी कि ये स्ट्रेटजी वो यूज कर सकते हैं जिनको मार्केट का ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए और उनको एक रिटर्न चाहिए, और वो भी विदाउट रिस्क के रिटर्न चाहिए। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उन्हें अगर बॉक्स के थ्रू मिल रही है तो इसको बॉक्स को हम इंडेक्स में भी बना सकते हैं, स्टॉक्स में भी बना सकते हैं। तो कहीं भी जो स्टॉक्स होगा तो वहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा, तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें एक रिस्क लेस प्रॉफिट जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर।